हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इसके पहले की क्लास में 25 क्वेश्चन कर चुके थे यहाँ तक, तो हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अभी का क्लास। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा एग्जाम से रिलेटेड है और कौन सा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। CHSL एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो कि 2024 में अभी के टाइम में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जाता है कि मायाधर राउत, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न नंबर 1, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के व्याख्याता है। इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, उड़ीसी। ठीक है, उड़ीसी। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र हैं। अब क्षोभ मंडल मान लिया जाए ये है, समताप मंडल ये है, तो इस मंडल को अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, ट्रोपॉज। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। ठीक है फ्रेंड। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। इसके बाद का प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4, मैडल ने किस के आधार पर स्वतंत्रता वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया था। इसका राइट आंसर हो जाता है मैडल ने डाई प्रोसेस डाई हाइब्रिड क्रोसेस के आधार पर स्वतंत्रता वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया था। ठीक है, किसने किया था, तो मैडल ने किया था। और किसके आधार पे, तो डाई हाइब्रिड क्रोसेस के आधार पर। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5, 1913 में एक्स-रे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर होता है हेनरी मोसले ने। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करीकरण और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करीकरण और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 23। ठीक है, 23। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है, काचीन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, म्यांमार। प्रश्न नंबर 8 करते हैं हम लोग क्या है, आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। आजादी के बाद भारत में जनगणना किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आजादी के बाद पूछा है तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था फ्रेंड, तो 1948 ईस्वी में। तो बाद का प्रश्न क्या आता है, प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, इफ देयर इज ए hole in the diamond of a good, the equilibrium price is expected to। इसका राइट आंसर हो जाता है फेल। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा जाता है कि मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, गणगौर। अगर यहाँ किस लिख देना तो प्रश्न पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाए। देखिए, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो ये तो ना पूछ के किस तो बोलता है, नहीं बच्चा को कंफ्यूज कर देता है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो गणगौर उत्सव। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, प्रश्न नंबर 11, अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए
पदोन्नति में कितनी प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होता है 4%, ठीक है, 4%। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है कोलकाता एफसी, ठीक है, कोलकाता एफसी। इसके बाद का प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 13 क्या है? जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान किस युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी होने के कारण चर्चा में थी? इसका राइट आंसर हो जाता है सियाचिन। इसके बाद का प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 14 क्या? कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइसों के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है LTE, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित का सही मिलान करें। अब इसमें मिलान करने का आया तो सही मिलान कर देते हैं, पढ़ने से अच्छा मिलान करना। तो उसे देखिए, क्या सार्वजनिक क्षेत्र जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद का आता है दूसरा नंबर की निजी क्षेत्र जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तीसरा नंबर है संयुक्त क्षेत्र, जो ये बच गया लास्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 16 हम लोग करेंगे। क्या कहता है कि 2023 अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? किस के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? शॉर्ट पुट, ठीक है, शॉर्ट पुट। उसके बाद का प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाता है सुपर 4, ठीक है, सुपर 4। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 किसी देश के आधुनिकीकरण और प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? अस्थायी रोजगार, ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी रोजगार। इसके बाद का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19 करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय के कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय। प्रश्न नंबर 20 क्या बोलता है? 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होता है कि जवाहरलाल नेहरू को। फिर से ये प्रश्न दोहराते हैं, 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। इसके बाद का जो कि 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिरफ्तार हो गए थे। इसके बाद का क्या प्रश्न आता है? प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है धर्मपाल। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, किस संगठन ने
किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ वस्तुओं के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ वस्तुओं के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियम अनुपालन पर जानकारी तक मुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इतना बड़ा प्रश्न है कि आगे से पढ़िए पीछे से गायब, बस थोड़ा सा याद रखिए इतना दूर। 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ वस्तुओं, कहीं से भी पॉइंट उठाइए मेन चीज और याद रख लीजिए। इसके बाद का प्रश्न क्या है? इसलिए बोल रहे हैं कि प्रश्न आपका एग्जाम तक ही काम देगा, उसके बाद थोड़ी आपसे एग्जाम निकलने के बाद भी सरकार थोड़ी पूछने आने वाला है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? लोकगीतों को रंगीनी कहा जाता है? कहाँ के लोकगीतों को रांगिनी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हरियाणा। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? समित एनक्रिप्शन भी कहलाता है। समित एनक्रिप्शन भी कहलाता है, क्या कहलाता है? पारंपरिक एनक्रिप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा किसने लिखे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, इकबाल, आप इसे याद रखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा इकबाल। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, ना लगे तो आप खुद ही पढ़िए।